नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 की जो संभावित कट ऑफ है उसके बारे में। यहां पर मैं कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, साथ ही हम आगे की आपकी रणनीति है वो क्या रहनी चाहिए उसके बारे में भी डिस्कशन है वो करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि मैं डिटेल एनालिसिस है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखना, लास्ट तक आपको वीडियो है वो देखनी है। यहां पर कट ऑफ से पहले कुछ चीजों के बारे में बात करें। परीक्षा के 18 घंटे पहले राहत 804 से करीब 1200 पद होने की घोषणा है वो यहां पर की गई है। लैब असिस्टेंट साइंस भर्ती में बढ़ेंगे 500 पद। यहां पर आप देखोगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया था कि लैब असिस्टेंट साइंस, अभी ध्यान रखना ये पद किस में बढ़ रहे हैं, साइंस के बारे में बढ़ रहे हैं। साइंस भर्ती के कैंडिडेट के लिए खुशखबरी, लगभग 500 पद बढ़ने की संभावनाएं हैं। कुल लगभग 1200 पद अब और भी लगन से आपको परीक्षा देनी है, ऐसा उस समय कहा था। और 9-10 को आपका एग्जाम है वो होने वाला है। तो यहाँ पर अब कई जगह ये कहा जा रहा है कि 1304 पद है वो होने वाले हैं। अपन ये बात करते हैं कि, और देखो ये जो वीडियो है वो सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हैं। यदि आप जो ज्योग्राफी वाले बच्चे देख रहे हो तो आप इससे भी थोड़ा अनुमान लगा सकते हो। बाकी आपके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर हमारे लिए अलग से वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मैं दोनों के बारे में एनालिसिस आपको बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर ओनली साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो साइंस वाले के पद कितने हो गए, 1200 पद। अब ये सारी जो गणित रहेगी वो इसी के इर्द गिर्द है वो घूमने वाली है। फिर यहाँ पर हम बात करें, लिखा लैब असिस्टेंट परीक्षा प्रत्येक पद पर 1100 दावेदार, फिर भी 47% ने छोड़ी परीक्षा। अब ये जो न्यूज है वो श्री गंगानगर की है। ऑल ओवर यहाँ पर जो आलोक राज जी है वो कह रहे हैं कि इतनी कम पोस्ट यानी इतनी कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद कल और आज रही लैब असिस्टेंट परीक्षाओं में अच्छी अटेंडेंस रही। 9 को जो ज्योग्राफी का एग्जाम था उसमें 3 लाख से ऊपर यानी 76%, और 10 मई को जो लैब असिस्टेंट साइंस का जो पेपर था उसमें 3.25 लाख मतलब 72% है, उससे ऊपर है वो अटेंडेंस है वो रही है, प्रेजेंस है वो रही है। पहली बात तो देखो इसके बहुत सारा कारण है वो हो सकते हैं। ये जो एग्जाम है वो है जस्ट 12 बाद में देने जाने वाला एग्जाम। ज्योग्राफी का भी है और साइंस वाले मैक्सिमम आपको जो कैंडिडेट है वो साइंस वाले दिखेंगे। तो और आजकल क्या है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब 12th के बाद में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि ऐसे करियर गाइडेंस सेमिनार है वो रखती है, और सेमिनार में बहुत सारे जो बोलने वाले वक्ता है वो ये कहते हैं कि यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ना है तो आप 12th बाद में तुरंत लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे सकते हो। तो इससे क्या हुआ है कि यहाँ पर जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम देने का मौका है वो मिल गया है। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने तो कोशिश की कि एक बार एग्जाम दे के देखते हैं, हमारा ये पहला एग्जाम था, हमने दे के ही ट्राई किया, इसे एग्जाम हमारा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सर आपने जो पढ़ाया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, लेकिन हमें अच्छा लगा और हम पेपर दे के आए हैं। तो वो स्टूडेंट वो सिर्फ नंबर है, वो आपकी जो कंपटीशन है उसको बढ़ाने में योगदान है वो नहीं देने वाले हैं। ये आपको जो सीरियस कैंडिडेट है उनको समझना होगा कि यहाँ पर प्रतिशत ज्यादा है, लेकिन 12th पास या 10th पास जो एग्जाम होता है ना उसमें संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो लेकिन जो कंपटीशन है वो चंद लोगों के बीच में ही कंपटीशन है वो होता है। आगे देखते हैं अपन। अब यहां पर हम थोड़ा पुराने वाले डाटा के बारे में बात करें। इस बार पदों की संख्या याद रखना कितनी, 1200 पद है सर। इस बार कितने पद है, तो आप कहोगे सर 1200 पद, ठीक है। अब देखो पिछली बार हम बात करें, पिछली बार देखो यहां पर लिखा हुआ है कि टोटल 841 पद थे, जिसमें आप देखोगे अनुसूचित क्षेत्र के 571 पद और अनुसूचित जो क्षेत्र है ना, मतलब जो नॉन टीएसपी है, गैर अनुसूचित में तो 571 और जो टीएसपी एरिया है उसमें 270, टोटल मिलाकर 841 पद। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर हम मोटा मोटी तौर पर भी बात करें तो लगभग 300 350 पद है वो आपको ज़्यादा देखने को इस बार मिल रहे हैं, ठीक है। इतने पद आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर हम बात करें, ये एग्ज़ाम है उसके बारे में, हम कट ऑफ के बारे में बात करें। ये ध्यान रखना है ये 2 गुना की कट ऑफ है। मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो भी 2 गुना की कट ऑफ है, वही बताने वाला हूँ, लेकिन मेरे अनुमान कुछ अलग हैं। अब मैं उसका रीजन बताऊंगा कि अनुमान अलग क्यों है। पिछली बार यहां पर कट ऑफ देखोगे 255 है वो कट ऑफ गई है, 255 जनरल की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की 232 है। अपन जनरल पे बारे में बात करें, 255 कट ऑफ है ना। पद कितने, पद सर 800 पद लगभग है ना। इस बार पद कितने हैं, 1200 पद है ना। इस ये पिछली बार वाला जो पेपर था वो पेपर का लेवल कैसा था, नॉर्मल पेपर था, कथन कारण वाले क्वेश्चन थे, और मेनली कथन कारण वाले क्वेश्चन नहीं थे, और मेनली यहाँ पर साइकोलॉजी वगैरह है उससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ये सबसे बड़ी इसमें चीजें थी। इस बार के लेवल के बारे में हम बात करें है ना, हम यहाँ पर इस बार पेपर का लेवल कैसा था ये आप और भी एसटी वगैरह के भी देख लेना, 198, ओबीसी की 246, ये ध्यान रखना 2 गुना की लिस्ट है। इस बार देखो पेपर 1 के बारे में बात करें,
पेपर 1 में इस बार आपको बहुत सारे अलग पैटर्न देखने को मिले। आपको कथन कारण वाले, है ना, मिलान वाले क्वेश्चन आपको मिले। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसे आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिले। मतलब क्वेश्चंस इजी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत बदल गया। पहले ये था कि आपने एक लाइन पढ़ी है, उसका आंसर आ रहा है, आपने टिक कर दिया, टाइम बहुत कम कंज्यूम हुआ। लेकिन इस बार आपने देखा कि जो 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे उसमें टाइम हम बहुत ज़्यादा लग रहा था। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मुझे ये कह रहे थे कि सर पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था, हमने पहले शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा, आराम से धीरे धीरे पढ़ कर हम आंसर दे रहे थे, फिर एकदम से हमें पता लगा कि टाइम हमारे पास में बहुत कम है। तो हमने शुरू में जो क्वेश्चन पढ़े थे वो तो हमारे सही हुए, क्योंकि कथन कारण वाले थे, हमें आते थे, हमने पढ़ा और हमने एलिमिनेट मेथड किया और सही हो गए। बीच में जब हमें ये पता लगा कि टाइम बहुत कम है तो हम बहुत स्पीड से पढ़ने लगे, तो उन क्वेश्चन में बड़ा इंपैक्ट है, वहां पर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है और कुछ क्वेश्चन लास्ट में छूट गए, तो उसकी वजह से पेपर है वो सही से नहीं हो पाया। तो यहां पर 100 क्वेश्चंस थे और अंक की बात करें तो 200 अंकों का ये पेपर था, लेकिन इसमें भी सबका अच्छा पेपर है वो नहीं हुआ। मतलब बहुत सारे ऐसे देखो, हम पिछले एग्जाम से कंपेयर करें तो बहुत स्थिति अलग है, बहुत चेंजेस हो गया है, लेकिन ध्यान रखना है धीरे 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 कंपटीशन का लेवल है वो भी बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग टेस्ट है उसकी तरफ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं। दूसरी बात है, कुछ लोग है वो ये कह रहे हैं कि सर इसमें क्या है, नीट वाले बैठते हैं, इसकी वजह से कंपटीशन है वो टफ हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जो नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको राजस्थान जीके नहीं आती है, ठीक है। यहां पर जो की रोल अदा करने वाले हैं ना, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे कट ऑफ को, वो है सेकंड ग्रेड वाले जो बच्चे हैं, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। मैक्सिमम तो सेकंड ग्रेड वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेबस लगभग सेम ही है, तो वो इसे सबसे ज्यादा प्रभावित है वो कर सकते हैं। बाकी नीट वाले बच्चों के लिए जो हम बात करें कि जो राजस्थान जीके हैं वो एक बहुत टफ चैलेंज है वो उनके रहता है। पेपर 2 के बारे में बात करें, पेपर टू में बायो है, बायो में आप यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो आप कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो बहुत टाइम टेकिंग थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम है आपको लग रहा था। और इसमें भी मेरे को बच्चों ने कहा कि सर पेपर है वो साइंस का जो पेपर था वो भी हम उसको ईजी नहीं कह सकते, ये दोनों ही पेपर लगभग मॉडरेट लेवल के देखने को मिले थे। और ये भी पेपर कितने का, तो ये भी पेपर सर 200 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 200 अंकों का पेपर था। साथ ही दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी थी। और ये जो कथन कारण वाले जो होते हैं, जो मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें गलतियों की चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। वैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं थे, मतलब यदि आपको एक भी ऑप्शन आ रहा तो आपने आराम से कर लिए थे। फिर क्या हुआ कि 10 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए थे, किसके, साइकोलॉजी के, जो कि पिछली बार नहीं आए थे। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुत सारे, क्योंकि मैंने ये बोला भी था कि पिछली बार नहीं आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार साइकोलॉजी क्वेश्चन नहीं आए थे। और 10 क्वेश्चन है वो किसके पूछ लिए थे, साइकोलॉजी के पूछ लिए गए थे। पिछली बार करंट के 25 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार उसके कंपेयर में 12 से 13 क्वेश्चन हैं वही करंट अफेयर से आए थे। और उसमें भी योजनाएं, आर्थिक समीक्षा और बजट के आंकड़े हैं वो ज्यादा देखने को मिले। यदि करंट अफेयर ही आता तो क्वेश्चन हो सकता था आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता, क्योंकि आर्थिक समीक्षा और जो बजट है उसके आंकड़े आपको मुश्किल से याद होते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इन धातुओं में राजस्थान के योगदान के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा हाँ, मतलब हमारा एकाधिकार है वो किसमें है, ये सारा आर्थिक समीक्षा का है। आपसे उत्कृष्टता केंद्र पूछे गए थे, वो आपके बजट से पूछे गए थे। आपसे जो पार्क वगैरह है कि साहब बताइए कि सेरेमिक पार्क कहाँ पर है, सोनियाना सेरेमिक पार्क कहाँ पर है। तो ये जो मिलान करने वाले क्वेश्चंस थे वो भी किससे थे, वो भी आपके आर्थिक समीक्षा और बजट से हैं वो पूछे गए थे। तो ये चीजें हैं वो आपके लिए थोड़ी सी उस पेपर को टफ बना देती है। अब देखो, मैं टीचर हूँ, मैं दिन रात करंट अफेयर पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा ईजी है, लेकिन आपको उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक बच्चा है, उसका मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे का मेरे पास में लगातार व्हाट्सएप है वो पुल भरा पड़ा है कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। लेकिन इस बच्चे का देखना, ये कह रहा है कि सर लैब स्टैंड का जो पेपर 1 है उसमें मेरे 130 नंबर आ रहे हैं, पेपर 2 में मेरे 115 नंबर आ रहे हैं, टोटल मिलाकर मेरे 245 नंबर है उसके समथिंग है वो बन रहे हैं। सर 3 साल की मेहनत के बाद में जब मेरा ये स्कोर बैठ रहा है तो समझ नहीं आ रहा है कि ये YT पर जो यूट्यूब पर जो कमेंट करते हैं बच्चे, तो इसके बारे में भी अलग से बात करेंगे। और ये भी कह रहा है कि सर मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं और सभी टेस्ट में मैं टॉप 10 रैंक है वो मेरी आई है। इन्होंने कुछ नाम भी बताए कि साहब इसमें मैंने टेस्ट दिए और मेरे यहाँ पर टॉप 10 में मेरी रैंक आती थी। अब क्या है कि जो यूट्यूब है और जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, नोटोरियस बच्चे हैं, है ना, वो क्या है कुछ भी लिख देते हैं। उनसे पूछते हैं कि साहब ये पोल करवाइए, पोल में अब हमने सारे ट्राई किया, हमने पोल भी कराई, पोल में भी क्या है कि बच्चे कुछ भी कर देते हैं। उनको ये, यदि मैं ये कह दूं ना कि किस किस के नंबर है वो 400 में से 425 नंबर आए, तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 400 में से 425 वाले पर भी क्लिक है वो कर देंगे। तो यहां पर है ना बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। अब आप तुरंत ये कहोगे सर फटाफट कट ऑफ बताओ। देखो मैंने ये बता दिया है कि कुछ तो यहां पर पेपर है वो इस बार टफ है पिछले बार पेपर के लेवल से। 2-4 चीजें हैं वो देखना आप। कट ऑफ बताने का तरीका क्या है, हम कैसे अनुमान लगाते हैं, तो इसमें पेपर का लेवल देखा जाता है,
पदों की संख्या देखी जाती है, उपस्थिति देखी जाती है और इन सब का ट्रेंड का एनालिसिस है वो किया जाता है। बीच में कुछ चीज़ों में आप देखो कट ऑफ एकदम से हाई जा रही थी, तो आपने सुना होगा पेपर सबके आउट है वो हो रहे थे, है ना। कुछ पेपर आपको जैसे एसआई वगैरह है कुछ के आपको पता भी लगे हैं, अभी हाल ही में एक पेपर के लिए कहा है कि जो वो आउट हो गया था उस समय। तो यहाँ पर वो एकदम से जो कट ऑफ का आपको राइज देखने को मिल रहा था वो उसकी वजह से भी देखने को मिल रहा था। बीच में ये भी कहा था कि पिछली बार वाले जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो भी उसका पेपर भी आउट हुआ था, तो हो सकता है उसकी वजह से भी जो कट ऑफ आप हाथ देख रहे हो वो हाई है। अब यहाँ पर बात को समझना, पेपर 1 है उसमें हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल, पेपर 2 है उसमें भी बहुत इजी है वो नहीं मान सकते हैं। दूसरी बात, पिछली बार पदों की संख्या कम थी, इस बार पदों की संख्या ज्यादा है तो कट ऑफ कम जानी चाहिए, लेकिन कंपटीशन है वो लगातार बढ़ रहा है। अब यहां पर आप देखोगे ये जो 2 गुना की लिस्ट है ना, ये सॉरी वो ये 2 गुना की थी, ये यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन है। फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 282 है वो कट ऑफ गई है, जनरल की 282, ये फाइनल के बारे में है। अब हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं ना, हम जो बात करने वाले हैं ये बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम फाइनल कट ऑफ के बारे में नहीं बात करेंगे, हम 2 गुना के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इतना सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। प्लस मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। एक चीज समझना, हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्स है, समझना एक चीज को, है ना। बहुत सारे टीचर आपको गुमराह करने के लिए दुनिया भर की चीजें हैं वो करते हैं। मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन आप मतलब ठीक है, मैं ज़्यादा आपके साथ डिस्कशन नहीं करूंगा, अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे पास में देखो रिसोर्स कम है। मैं सच सच बात बताता हूँ, बहुत ईमानदारी से बात बता रहा हूँ। एक कोचिंग जो चलाते हैं या एक टीचर है जो कि आपको यूट्यूब पर पढ़ाता है, उसके पास में बहुत लिमिटेड रिसोर्स है। कुछ बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं जो कि सटीक चीज़ें बताते हैं, जो कि पढ़ रहे हैं, वो बताते हैं कि सर हमारे इतने नंबर आए हैं या इतने नंबर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिससे हम पूछते हैं जाकर, तो वो बहुत उल्टा सीधा गणित बताते हैं। दूसरी बात क्या है कि बच्चा क्या करता है कि एक बार जब उसको लगता है शुरू में कि हाँ मेरे लगभग इतने सही हो ही रहे होंगे, एक बार एक पूरा थ्रोली सारी चीज़ों को समझते नहीं है और बता दें कि लगभग इतने नंबर आ रहे हैं सर मेरे, ठीक है, तो उससे भी जो आंकड़ा है वो बदल जाता है। आपने सोचा हो जब आप एक पोल वगैरह देखते होंगे, एग्जिट पोल होता है, उसमें पूरी टीम होती है, वो हर एक बूथ पर जा जाके पूछती है कि आपने किसको वोट दिया, कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब कितने यहाँ पर वोटर्स है, कितने वोटर्स यानी किस पार्टी से समर्थित है, वो बहुत एनालिसिस करते हैं। फिर भी क्या होता है कि जो एग्जिट पोल है वो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत रियलिटी से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि सैंपल है वो एक बहुत सटीक तरीके से नहीं लिया जाता। हम भी अपनी तरीके से पूरे एफर्ट लगाते हैं। मैंने पिछले देखो आपने देखा होगा मैं कट ऑफ तुरंत नहीं लेके आया, क्योंकि मेरे को भी टाइम लगता है। मैंने भी चीज़ों को देखा, सब टीचर्स की वीडियो भी देखी कि कौन क्या अनुमान लगा रहा है, किस तरीके से बता रहा है। मैंने भी पूरा एनालिसिस किया, सभी स्टूडेंट से पूछा, फिर मुझे बस एक इतनी सी चीज़ समझ आई कि कट ऑफ इतनी ड्रास्टिकली ज़्यादा नहीं जा सकती। जो आपको बताई जा रही है उतनी कट ऑफ जाने की संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि मैं उसको रीजन भी बता रहा हूं कि पिछली बार से इस बार पदों की संख्या ज्यादा है। दूसरी बात, पेपर का लेवल है वो अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं डिफरेंट है, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। आपको क्वेश्चन इजी लग सकते हैं, लेकिन लेंथी बहुत ज्यादा पेपर है। लेंथी होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका गलत हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि जो बच्चा ऐसा ना जो कहता है पेपर 1 मेरा बहुत अच्छा हुआ, मतलब जो साइंस वाला पेपर है वो मेरा बहुत शानदार हुआ है, वो बच्चे वो है जिनकी जीके है वो कमजोर है। प्लस यहां पर आपको दोनों से मिनिमम 40% है वो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, पास करने ही होंगे, तभी आपका सिलेक्शन है वो होगा। तो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। इसमें एक चीज मैं आपको पहले से रिक्वेस्ट करके बता रहा हूं, ये मेरा अनुमान है ना। वैसे मेरे को आजकल कट ऑफ वाली वीडियो बनाने से बहुत डर लगता है, क्योंकि आपके ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई साहब धन्य हो आप, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी चीजें मत बताना। यदि आप इससे मेरी जो एनालिसिस है उससे ताल्लुकात रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको लगता है कि नहीं सर ये आपका जो अनुमान है वो सही नहीं है, तो बिल्कुल मुझे माफ कर देना। मैं आपको देखो यहाँ पर बता रहा हूँ कि जनरल की जो कट ऑफ है 2 गुना की बता रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना है। वो 255 से लेकर 260 तक जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 240 से 250 तक और एससी में 220 से लेकर 230 तक जा सकती है। फिर कह रहा हूं 2 गुना की है, मेरे अनुमान है, मुझे लगता है इतना कट ऑफ हो सकता है। कट ऑफ है वो इसमें भी वेरिएशन आ जाए, लेकिन अनुमान के अनुसार है वो कट ऑफ यही रह सकती है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा पेपर में पिछली बार से चेंजेस है वो देखने को मिला। जितना तैयारी बड़ी है उतना चेंजेस भी तो है, तो हम उसे भी तो कैलकुलेट है वो करना पड़ेगा। हम यही कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि कट ऑफ पिछली बार अभी ज़्यादा ही ज़्यादा जा रही है तो ज़्यादा ही ज़्यादा जाएगी। पिछली बार से इस बार में हो सकता है भाई हम देखें पेपर का लेवल बहुत अलग तरीका है, तो हो सकता है कट ऑफ कम भी जाए। यहाँ पर बात करें एसटी के बारे में, तो एसटी की 210 से 220 है ना। ओबीसी के बारे में बात करें तो 252 से 260 कट ऑफ जा सकती है ना। एमबीसी के बारे में बात करें तो 240 से 250 है वो कट ऑफ रह सकती है ना। ये मेरा लगभग अनुमान है, हो रहा है। मैंने ये चीज़ें हैं वो आपको एक डीप एनालिसिस करके बताई है, और फिर भी मैं अपने पर विश्वास रखता हूं। मैं ये आपके सामने ये कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि यही चीजें रहें।
अनुमान यही होता है। अनुमान का मतलब ही यही है कि आपने कुछ, अब देखो हमारे, जब आप सोचो ना कितने बच्चे, मैं 4 लाख बच्चों के साथ में पहुंच सकता हूं क्या, उनसे पूछ सकता हूं कि आपके कितने नंबर आए, और आपको लगता है कि 4 लाख बच्चे बिल्कुल सटीक चीजें मुझे बता देंगे? कुछ आंकड़े हैं, उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। कुछ बच्चे उनसे बात करते हैं कि कैसा पेपर था, क्या लगता है आपके दोस्त के कितने नंबर आ रहे हैं, उनसे कुछ बच्चे का हमारा कमेंट आता है, कुछ हम पोल वगैरह देखते हैं। मैं पोल पर ज़्यादा आजकल विश्वास करता ही नहीं हूँ, क्योंकि पोल में भाई साहब बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हैं वो चलती हैं। तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में नीचे बहुत सारे लोग हैं वो हवाबाजी करते हैं, तो उनमें मैं कम विश्वास करता हूँ। मैं 1 to 1 टॉक करके बच्चों से बात है वो करने का ज़्यादा प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा अनुमान है, शायद हो सकता है आपको ये अनुमान अच्छा लगे, है ना, और हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, तो वो आप आपके तरीके से उस चीज़ को समझना, देखना। अब बात रही कि जो ऐसे स्टूडेंट है कुछ जिनको ये लग रहा होगा कि सर हम इस रेस में नहीं हैं, हमारे इतने नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम करीब है सर, अब हमें बताइए क्या करना है। देखो, आप यदि नए स्टूडेंट हो और आप इस लेवल तक पहुंच गए हो कि आप कट ऑफ वाली वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपका पेपर कुछ हद तक तो अच्छा हुआ ही है। इसका मतलब आप में पोटेंशियल है, आप बढ़िया से चीज़ें कर सकते हो, आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। आपको करना बस इतना सा है कि आपको तैयारी को बढ़िया से जारी रखना है। ये आपके जीवन का हो सकता है पहला दूसरा पेपर हो, तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये भी सोच रहे हो कि सर नहीं, मैंने तो सर बहुत सारे एग्जाम दे दिए, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बस दुनिया भर को छोड़ दो, जीवन छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, तूफान हो जाओ, साधु बन जाओ। नहीं सर, ऐसी चीज़ें नहीं है। जीवन जीना पड़ता है और तरीके से ही जीना पड़ता है। हम किसी से विच्छेद है वो इतना नहीं हो सकते हैं, हम भी जीवन है, प्राणी है ना। तो यहाँ पर मैं बहुत बड़ी बातें वैसे भी नहीं करता हूँ। मैं तो बस ये कहता हूँ तैयारी थोड़ा सा रेगुलर करना, और यदि आपके मन में है कि भाई सर सिलेक्शन लेना ही है, तो सीटी है वो आपके लिए एक अच्छा मौका है। सीटी का बड़े से तैयारी करना, और आपके लिए, चाहे मैं ये भी नहीं कहता हूँ आपको कभी भी कि साहब यही कोर्स ले लो, यही बुक ले लो, यही टेस्ट सीरीज ले लो, सिलेक्शन यहीं से होगा वरना सिलेक्शन होगा ही नहीं। मैं ऐसी चीज़ें कभी नहीं कहता हूँ, ये मेरे असूल के खिलाफ है कि मैं आपको ऐसी बातें कहूँ। हाँ, मैं आपको सजेस्ट जरूर कर सकता हूँ कि एक चीज़ ध्यान रखना, तैयारी जरूर करनी है। आपने यदि लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया ही है तभी देख रहे हो यहाँ तक वीडियो। लैब असिस्टेंट का एग्जाम यदि आपने दिया है तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, तैयारी बढ़िया करनी पड़ेगी, और बढ़िया तैयारी के लिए आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। जो कथन, कारण, निष्कर्ष, मिलान, आरोही अवरोही, ये तभी होगा जब आप पहले, तो सबसे पहला आपका काम है कि आपको हर एक सब्जेक्ट का बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करो। दूसरी बात क्या है, फिर आपको पीवाईक्यू या एमसीक्यू पर तरफ है वो बढ़ना होगा। पीवाईक्यू तो इसी साल के पीवाईक्यू आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो इस पर आपको काम करना होगा। या फिर जो हमारे नए पैटर्न के क्वेश्चन है उसकी आपको प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। अब हम आपके लिए क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सीटी के लिए देखो, जो सेकेंडरी लेवल है उसके लिए बता दूं, एलडीसी प्लस कांस्टेबल ना, सीटी एलडीसी कांस्टेबल, इसका सबका कॉम्बो बैच है वो आपको मिल रहा है। 2 वर्ष की इसकी वैधता रहने वाली है। मात्र 1499 रुपए इसकी फीस रखी गई है, और ऑफर केवल जो 500 विद्यार्थी है प्रथम उनके लिए ही रखा गया है। आपको पाठशाला क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उससे आप इसकी परचेज कर सकते हो। दूसरी बात, यदि आप जयपुर या जयपुर के आसपास के हो और आप रहकर तैयारी कर सकते हो, तो आज से ही नया बैच है उसकी शुरुआत हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हो। दूसरी बात देखो, अब यहां पर हम बात करें, यदि आप सीटी ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हो, वीडियो पटवार, आप ये ऑनलाइन कॉम्बो भी ले सकते हो। इस कॉम्बो के माध्यम से 2499 रुपए आपकी फीस है, इससे भी तैयारी कर सकते हो। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे नहीं सर हमें तो सिर्फ सीईटी की तैयारी करनी है, तो वो भी संभव है, आप सीईटी की तैयारी कर सकते हो। इसके लिए मात्र 751 रुपए आपके लिए ऑनलाइन फीस है और 11,000 रुपए आपके लिए ऑफलाइन फीस है। ये बैच भी देखो आज से ही आपकी शुरुआत हुई है 13 मई से, तो इसमें आप एनरोल हो जाना, है ना, मतलब इस एप्लीकेशन के माध्यम से, और इससे भी आप तैयारी हो कर सकते हो। मेरा कहना बस इतना सा है, बढ़िया से तैयारी करना। अब पुराना वाला टाइम चला गया है, आपको नई तरीके से पढ़ना होगा, और नई तरीके से पढ़ने के लिए आपको डीप नॉलेज है वो लेना पड़ेगा। आराम से लाइब्रेरी में बैठकर आपको थ्योरी वाली क्लास है वो पहले समझनी होगी, उसके बाद में प्रैक्टिस है वो करनी होगी, ये ध्यान रखना है। बाकी आपको इस टीम को जानते ही हो, सबसे पहले ये जो सर है, करण सर, राम सर, प्रदीप सर, और भी हमारी सारी जो फैकल्टीज़ है वो बहुत बढ़िया है, और इन्होंने लैब स्टैंड में आपको कथन कारण वाले जबरदस्त क्वेश्चन है वो पढ़ाए हैं, और इसी तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। साथ ही आपके लिए एक बुक भी है जो हमने तैयार की है, शायद बुक की फोटो मैं आपको लगा देता हूँ। इस बुक में आपको सिर्फ कथन कारण वाले ही क्वेश्चंस मिलेंगे। कथन कारण का मतलब, मेरी बात समझो, नए पैटर्न के कह सकते हो आप उसको। कहाँ गई भैया बुक? हाँ, ये देखो ये बुक है। तो इस बुक में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। जल्द ही ये बुक आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी। ये क्वेश्चन बैंक है, मतलब पूरा सीटी का जितना भी सिलेबस है उसके सारे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। कोई सिंगल क्वेश्चन वन लाइनर का नहीं देखने को मिलेगा। यदि वन लाइनर पढ़ना चाह रहे हो तो फिर ये कोर्स भी आपके लिए नहीं है ना, और ये बुक भी आपके लिए नहीं है। पहले से बता दूं, पैसा मत खराब करना, है ना। ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनका टारगेट है सिलेक्शन लेना है, उसके लिए ही तैयार की गई है ना। मतलब वैसे यदि आप इसको बुक को लोगे, पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे शुरू में। यदि आपका पढ़ने की इच्छा कम है या आप ऐसे सोचते हो सब ऐसे ही हो जाएगा नॉर्मल सिलेक्शन, तो फिर मत लेना, क्योंकि शुरू के 5-10 पेज पढ़ते ही फिर दिमाग घूमेगा। जैसे आपका जो जैसे पेपर में घुमा था ना, सेम वैसे ही घूम जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लगभग जो पेपर में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन हैं वो इसमें लिए गए हैं। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अब भी कोई प्रकार का डाउट रह जाता है कि सर अब तो आप मुझे बताओ, तो ये मेरे नंबर है 7, 8, 9, 10,
94740। इस पर मुझे व्हाट्सअप करना, लेकिन ध्यान रखना कट ऑफ के बारे में ज़्यादा मत पूछना यार। आपकी जो क्योंकि मैंने बता ही दिया है, मैंने इसीलिए बताया ना कि भाई सारी कैटेगरी की बता दिया है। अब कोई रेयर टू रेयर केस होता है तब आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर के, सर आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ, क्या कोई भी समस्या है, मैं आपका बड़ा भाई जैसा हूँ, मैं आपका टीचर जैसा नहीं हूँ, आपका सर नहीं हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई मानकर, छोटा भाई मानकर आपको मुझे पूछ सकते हो। कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, कोई समस्या वाला नहीं है। मैं ज़्यादा ऐसे नहीं कहता हूँ कि मेरे को फ़ोन मत करना, कॉल मत करना। हाँ, ऐसे कई बच्चे ऐसे करते हैं, सर और कैसे हो, क्या हाल चाल है सर, क्या चल रहा है, वैसे मत करना, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बात हो तब आप मुझे मैसेज कॉल वगैरह है वो कर सकते हो। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है। बाकी बढ़िया से तैयारी करो, मस्त रहो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके जीवन का एक परीक्षा है, लेकिन ये अंतिम परीक्षा है वो नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।